हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए कल की डेट में हम देखे थे रेलवे जेईई मैकेनिकल एलडीसी और जीडीसी का पुराने एग्ज़ाम का आंसर क्वेश्चन। तो आज उसी उसी को बढ़ाते हुए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कल 20 क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर भी साथ में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला 20 क्वेश्चन के बाद हम आगे देखेंगे। तो ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द वेब बोगी फ्रॉम इन आईसीएफ 13 टन बोगी। हिंदी में क्वेश्चन है, आईसीएफ 13 टन बोगी फ्रेम के वेब की मोटाई क्या होती है? जो आईसीएफ कोच होती है वो 13 टन की जो आईसीएफ कोच होती है, उसका बोगी फ्रेम जो होती है उसके वेब की मोटाई कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 12 mm, और दूसरा 16 mm, और तीसरा 15 mm, और डी में चौथा 20 mm दिया गया है। तो आपको एक क्वेश्चन इसमें सही है जो कि 12 mm है। पहला ए नंबर क्वेश्चन आंसर, सॉरी, 12 mm जो आंसर होगा वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लिखा हुआ है, PEASD प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट। एल एच बी में PEASD को कहाँ से रीसेट किया जाता है? LHB कोच जो होता है पैसेंजर वाली, जो उसमें PEASD को कहाँ से रीसेट किया जाता है? तो PEASD को रीसेट किया जाता है, पुल बॉक्स ऑपरेटेड करता है, जो कि फ्रॉम द पॉइंट होता है। जैसे कि फ्रॉम अंडर गियर ऑफ कोच ओनली, फ्रॉम एनीवेयर ऑफ इनसाइड कोच, फ्रॉम द पॉइंट वेयर PAV पुल बॉक्स वाज ऑपरेटेड, बोथ एंड एबी। ये चार क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जिसमें आंसर सही होगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर PAV पुल बॉक्स वाज ऑपरेटेड। पुल बॉक्स जो रहता है उसके नीचे जो पॉइंट रहता है, वहाँ पर PAV बॉक्स रहता है, उस वहाँ से ऑपरेटेड किया जाता है इसको, ठीक है। तो वहीं से इसको रीसेट भी किया जाता है। उसके नीचे एक हैंडल लगा होता है, तो उसको आप घुमा देंगे तो रीसेट हो जाएगी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। विच इज ए रिजेक्टेबल व्हील डिफेक्ट। थोड़ा इंग्लिश कम कमज़ोर है मेरा, तो आप अगर कोई गलती हो जाएगा तो उसे आप देख लीजिएगा। आप 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, विच इज ए रिजेक्टेबल व्हील डिफेक्ट, मतलब कौन सा पहिया दोष रिजेक्ट करने योग्य है? इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है रिम फ्लो, दूसरा हीट चेक्स, तीसरा स्प्लिट रिम, और चौथा ऑल द एबव। तो इसमें सी नंबर जो आंसर है, स्प्लिट रिम, ठीक है, वो सही होगा। मतलब स्प्लिट रिम के मतलब फैला हुआ जो रिम होता है, चक्का का जो रिम होता है, वो अगर फैल जाएगा ना, तो उसका जो चक्का को रिजेक्ट कर दिया जाता है, पहिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मिनिमम व्हील गेज ऑफ ए LHB कोच। मतलब LHB कोच का न्यूनतम व्हील गेज क्या होता है? न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे। वैसे तो LHB कोच का व्हील गेज बोला जाता है 1600 प्लस माइनस 1 mm। तो न्यूनतम अगर पूछ रहा है तो 1600 में एक घटा देंगे तो 1599 हो जाएगा, 1599 mm हो जाएगा। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, 1602 mm, 1599 mm, 1600 mm, और 1598 mm। इसमें 1601 mm भी देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें 1599 जो है न्यूनतम व्हील गेज है, और अधिकतम व्हील गेज पूछेगा तो 1601 होगा, ठीक है, 1601 mm होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक इज, मतलब CC रैक के BPC का रंग क्या होता है? जो CC रैक का BPC का जो रंग होता है, उसमें चार ऑप्शन दिया गया है, येलो, रेड, ग्रीन, नन ऑफ दीज। तो इसमें येलो जो है सबसे येलो सही रहेगा, ठीक है। CC रैक का BPC का रंग येलो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन इंडियन रेलवेज विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड। मतलब भारतीय रेलवे में किस प्रकार का एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है?
ग्रेजुएटेड रिलीज, डायरेक्ट रिलीज, इनडायरेक्ट रिलीज, नन, नन ऑफ दीज। मतलब ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन ग्रेजुएटेड रिलीज है, जो कि सही होगा। आप इसका जो ग्रेजुएटेड रिलीज जो होता है भारतीय रेलवे में प्रयोग किया जाता है एयर ब्रेक सिस्टम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटरिंग डिस्क इन सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी के सेकेंडरी सस्पेंशन में कितने सेंटरिंग डिस्क होते हैं, जो कि ऊपर भी आपको बताए थे। फिएट बोगी जो होता है उसके सेकेंडरी सस्पेंशन जो लगा रहता है, स्प्रिंग जो होता है, उसके ऊपर नीचे 2 डिस्क होते हैं और उसके अपोजिट में 2 डिस्क होते हैं। तो मतलब 4 डिस्क हो जाते हैं एक बोगी में। तो फिएट बोगी में 4 डिस्क लगे रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड्स ऑफ ए फास्टनर्स टू बी चेक्ड बाई। फास्टनर के धागे थ्रेड की प्रोफाइल की जांच की जाती है, किसके द्वारा। तो पहला है थ्रेड प्लग गेज, दूसरा थ्रेड रिंग गेज, और तीसरा है विजुअली, और चौथा है नन ऑफ दीज। जैसे कि प्रोफाइल होता है, जैसे कि नट बोल्ट आप देखते होंगे, उसका फास्टनर्स जो होता है वो एक अंदर की तरफ रहता है, एक बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। तो फास्टनर के धागे के थ्रेड की प्रोफाइल की जांच जो है थ्रेड रिंग गेज के द्वारा किया जाता है। मतलब एक रिंग होता है, एक प्लग होता है। तो रिंग के द्वारा थ्रेड रिंग गेज को प्रयोग करके फास्टनर का धागे जो होता है, मतलब थ्रेड जो होता है, उसका प्रोफाइल का जांच होता है। चलिए अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SCTR। SCTR का पूर्ण रूपेण क्या होता है। SCTR का पूर्ण रूपेण इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सिंगल कार टेस्ट रिंग, दूसरा है सिंगल कोच टेस्ट रैक, और तीसरा है सिंपल कोच टेस्ट रन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है SCTR का पूर्ण रूप होगा सिंगल कार टेस्ट रिंग। ये जो ऑप्शन है सही होगा। तो चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ओपन सर्किट इन स्पीड सेंसर वायरिंग LED कलर इन स्कॉट WSPD। स्पीड सेंसर वायरिंग में ओपन सर्किट होने पर LED का रंग क्या होता है, वो भी स्कॉट वाली कंपनी में पूछ रहा है। तो पहला जो है ऑप्शन दिया गया है ग्रीन, दूसरा है रेड, तीसरा है येलो, और चौथा है ऑरेंज। तो स्कॉट कंपनी का जो स्पीड सेंसर लगा रहता है, उसके वायरिंग में ओपन सर्किट जो होने पर LED का रंग जो है येलो हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो येलो है वो सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ ग्रीस यूज्ड इन टिमकैन CTRB इन LHB कोच। LHB कोच के टिमकैन CTRB में ग्रीस की मात्रा कितनी होती है। टिमकैन एक कंपनी होती है, LHB कोच में लगी होती है, जो CTRB में होती है। तो उसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 390 ग्राम, 20, दूसरा है 240 ग्राम, तीसरा है 300 ग्राम, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें 390 ग्राम जो है वो सही होगा। CTRB LHB कोच में 390 ग्राम ग्रीस की मात्रा होती है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क वैल्यू ऑफ सॉरी टॉर्क वैल्यू ऑफ टॉर्क रेंज चेक्ड बाई। मतलब टॉर्क रेंज के टॉर्क मान की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है टॉर्क टेस्टर, दूसरा है कैलिब्रेशन, और तीसरा विजुअली, और चौथा है नन ऑफ दीज। आप इसको टॉर्क टेस्टर के द्वारा टॉर्क टेस्टर के द्वारा जांच किया कर सकते हैं, टॉर्क रेंज के टॉर्क मान की, ठीक है। तो अगला 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल रिलीफ वैन स्टार्ट फ्रॉम बेस स्टेशन विद इन। मतलब चिकित्सा राहत वैन बेस स्टेशन से कितने समय में चलना चाहिए, कितने समय में चलना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 20 मिनट, दूसरा है 30 मिनट, तीसरा है 45 मिनट, और चौथा 1 घंटा। तो आपको इसमें सही आंसर ए नंबर होगा 20 मिनट। तो आप 20 मिनट को सही करके आएंगे। और 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन्स अटेंडेड ऑन पिट लाइन शुड हैव ब्रेक पावर। पिट लाइन पर जांच की गई ट्रेनों में ब्रेक पावर कितनी होती है। मिनिमम 90% पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम 85%, और तीसरा है 100% ब्रेक पावर, और चौथा है 90% टू 100%।
तो आप इसमें कौन-सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर को ऑप्शन जो है सही होगा, 100% ब्रेक पावर। पिट लाइन पर जो जाँच की जाती है ट्रेन को, उसमें ब्रेक पावर 100% होना चाहिए, ठीक है? ऑयलर रिंग 35 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। ऑयलर रिंग इज़ माउंटेड विथ द ऑयलर रिंग किस बोल्ट से माउंट की जाती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है M8, दूसरा है M10, तीसरा है M13 और चौथा है M20। तो ऑयलर रिंग जो होता है, ऑयलर रिंग आप देखेंगे किस जो बोल्ट की माउंट की जाती है वो M8 बोल्ट से माउंट की जाती है, ठीक है? चलिए, अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंटली ऑल कंप्लेंट्स राउट इन इनटू सिंगल प्लेटफॉर्म। वर्तमान में सभी शिकायतों के लिए एकल प्लेटफॉर्म कौन-सा ये लॉन्च की गई है? तो इसमें पहला है रेल मदद, दूसरा है COMS और तीसरा है CP ग्राम और चौथा है ट्विटर। तो रेल रेल में अभी वर्तमान में सभी शिकायतों को एकल प्लेटफॉर्म रेल मदद जो एप्लीकेशन है उसमें दिया गया है। तो ए नंबर क्वेश्चन है जो सही होगा रेल मदद। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉसिबल रीजन ऑफ पॉसिबल रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ लेटरल डंपर। लेटरल डंपर के विफल होने के संभावित क्या कारण हो सकता है? लेटरल जो डंपर होता है उसका विफलता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? पहला है इंडि इंडिकेट डैम्पर स्ट्रोक, प्री एंगुलर ट्विस्ट इन एंड फास्टनर्स। तीसरा है डैम्पर फिटिंग मिसगिल एलिंगेटमेंट मिसएलिग्नमेंट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन का आंसर जो है सही होगा। ये 3 ऑप्शन जो ऊपर में दिया गया है, इंडिक्यूट, डैम्पर स्ट्रोक, प्री एंगुलर ट्विस्ट इन एंड फास्टनर एंड डैम्पर फिटिंग मिसएलिग्नमेंट। डैम्पर को अगर फिट करते हुए कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो वो भी अ, इसका विफल होने का कारण बन सकता है। प्री एंगुलर ट्विस्ट हो एंड फास्टनर मतलब प्री एंगुलर अगर ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है और तो फास्टनर जो हम लोग लगाते हैं नट वुड बोल्ट ये सब, तो वो भी विफल हो जाता है। मतलब उसके कारण भी डंपर टूट सकता है या फिर किसी कारण से फास्टनर जो है खराब हो सकता है। इंडिकेट डंपर स्ट्रोक, इंडिकेट डंपर स्ट्रोक मतलब डंपर को जो है उल्टा लगा भी देंगे तो भी ये गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ CTBU? CTBU की विशेषता क्या है? प्री असेंबल्ड, प्री एडजस्टेड, प्री लुब्रिकेटेड, ऑल द अबव। पहला दूसरा तीसरा ये जो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ये सारे हमको सही लग रहे हैं क्योंकि CTBU की विशेषता जो होती है इन सभी कारणों के कारण होता है, ठीक है? तो ये इसका जो आंसर सही होगा डी नंबर ऑल द अबव सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक इंडिकेटर शो व्हिच कलर ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज। ब्रेक रिलीज के समय इंडिकेटर का रंग क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है और चौथा नीला है। तो आप ब्रेक रिलीज के समय इंडिकेटर का रंग जो है ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ WSPD सिस्टम। कौन सा कौन सा WSPD प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला स्पीड सेंसर, दूसरा फोनिक व्हील और तीसरा डंप वाल्व और चौथा WRA। तो इसमें स्पीड सेंसर भी WSPD का पार्ट है। फोनि फोनि सॉरी हाँ, फोनिक व्हील जो है वो भी WSPD का हिस्सा है और डंप वाल्व भी ये WSPD का हिस्सा है। लेकिन इसमें WRA जो है एक नया नाम है जो कि इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही होगा, ठीक है? ये जो WSPD का सिस्टम का भाग नहीं है WRA। चलिए, तो आज की डेट में ये क्वेश्चन आपको अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे और दोबारा देख लेंगे तो याद हो जाएगी आपको। अगले 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।